माई सेल्फ दीपक कुमार महथा और आपका अचीवर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का साइंस बुक का चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जो जैक बोर्ड में टोटल 6 मार्क्स के लिए आता है। 6 मार्क्स किस टाइप का डिवाइड है, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स। टोटल कितने मार्क्स हुए? 6 मार्क्स। 6 मार्क्स के लिए पूछता है, यानी ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक जानकारी इस चैप्टर के बारे में रखना होगा, तभी यह चैप्टर हम लोग समझ पाएंगे। तो सबसे पहले पदार्थ का अवस्था का यहाँ बात आएगा, जो आपको इस टाइप का ब्रैकेट में जब लिखा रहे एस का मतलब आपको समझ जाना है सॉलिड स्टेट। कौन सा स्टेट? एस का मतलब सॉलिड स्टेट, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं ठोस अवस्था। ये पदार्थ का किस अवस्था को दिखा रहा है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में जैसे कौन कौन आएंगे, तो जैसे लोहा आपका कौन सा अवस्था हुआ? ठोस। लोहा के अलावा कोयला जिसको कॉक भी बोलते हैं, सी से दिखाते हैं इसको, तो ये पदार्थ का कौन सा अवस्था है? ठोस। इसके अलावे आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठोस के अलावे एल लिखा हुआ मिलेगा। एल जब भी मिले, एल का मतलब समझ जाना है लिक्विड स्टेट। कौन सा स्टेट? लिक्विड स्टेट, जिसको बोलते हैं हम लोग द्रव अवस्था। द्रव अवस्था, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं जल, जिसका संकेत होता है H2O। यह पदार्थ का कौन सा अवस्था को दिखा रहा है? जल अवस्था, द्रव अवस्था को, जल। इसके बाद लिखा हुआ मिलेगा जी दिखाता है गैसियस स्टेट को। जी मतलब गैसियस स्टेट, यानी गैसीय अवस्था। ये गैसीय अवस्था को दिखाता है। गैसीय जैसे ऑक्सीजन, हम लोग सांस भी लेते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन जो है वो संकेत होता है O2, ये क्या है? तो गैस है। इसके अलावा होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब गैसीय अवस्था को दिखाते हैं। इसके अलावा कभी कभी एरो ऊपर की ओर मिलेगा इस टाइप का, तो एरो जब भी ऊपर की ओर मिले, तो ऊपर की ओर एरो का मतलब भी होता है गैसीय अवस्था। यह भी गैसीय अवस्था को ही दिखाता है। इसके अलावा कभी कभी एरो मिलता है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर जब भी एरो मिले, इसका मतलब होता है प्रेसिपिटेट, जिसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेप। अवक्षेप आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आएगा एक अवक्षेप बराबर आएगा बेरियम सल्फेट, इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। इसके अलावा अवक्षेप को आप लोग ठेठ भाषा में समझ सकते हैं, जैसे चूना और पानी को हम लोग घोलते हैं, तो जब भी इसको घोला जाता है तो चूना नीचे बैठ जाएगा और पानी ऊपर में रहता है, जो मिल्की कलर का होता है, दूध के कलर का, तो ये क्या है? अवक्षेप है। इसके अलावा कभी कभी लिखा हुआ मिले AQ, तो AQ का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? एक्वस सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं जलीय विलयन। एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग होता है जलीय विलयन, यानी उसके साथ पानी भी घुला हुआ है, जलीय विलयन। जैसे कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का होता है, संकेत होता है कॉपर सल्फेट CuSO4। इसके अलावा आपको एरो आगे की ओर मिलेगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं गिब्स। आगे का एरो का मतलब होता है गिब्स, जिसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं गिब्स का मतलब देना भी होता है, लेकिन यहाँ पे होगा अभिक्रिया करना। तो ये सारे कुछ संकेत चिन्ह थे जो चैप्टर फर्स्ट को शुरू करने से पहले आपको जान लेना होगा। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। एस का मतलब सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, लोहा, कोयला, तांबा, ये सब। एल मतलब लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था, जल। इसके अलावा जी का मतलब गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था, जिसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा ऊपर एरो रहेगा, वो भी गैसीय अवस्था को दिखाता है। नीचे की ओर एरो रहे तो वो दिखाता है प्रेसिपिटेट, यानी अवक्षेप, जैसे बेरियम सल्फेट। उसके अलावा AQ रहे, AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन, जैसे कॉपर सल्फेट का विलयन। इसके अलावा तीर रहे, तीर को हम लोग पढ़ते हैं गिब्स का मतलब अभिक्रिया करना। तो ये हम लोग का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ अगर आप समझ गए होंगे तो हम लोग आगे चैप्टर स्टार्ट करेंगे।
और आपको पूरी तरह से समझ में आएगा।